हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ एक मॉडर्न वांगशन फ़ैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ। इस एफएफ का नाम है अ विंटर नाइट। ये मैंने ही लिखा है और ये एक ओमेगा वर्स एफएफ है। लान वांगजी अल्फ़ा है एंड विंग एक ओमेगा है। वांगजी विंग से काफ़ी नाराज़ रहेगा, लेकिन वो प्यार भी बहुत करेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। न्यू ईयर की सुबह का सब इंतज़ार कर रहे थे। मतलब ये था कि लास्ट ईयर की नाइट थी और न्यू ईयर आने वाला था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन करने जितने भी लोग आए थे वो कांप रहे थे, लिटरली कांप रहे थे। लेकिन सबके साथ उनके पार्टनर्स थे, लवर्स थे या फिर हस्बैंड एंड वाइफ थे। इसकी वजह से किसी को ठंड का एहसास नहीं हो रहा था और लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। न्यू ईयर स्टार्ट होने में या कह ले रात का 12 बजने में बस कुछ ही मिनट्स बाकी थे। लान वांगजी लैंड एम्पायर का हियर और लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ अपना फर कोट पहने हुए ब्रिज पर खड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांगजी किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। बार बार उसका ध्यान अपनी वॉच पर जा रहा था और साथ ही वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल कर रहा था। वांगजी का मन बहुत बेचैन सा था। उसके माथे पर सिलवटें आने लगी थीं। ये सिलवटें थीं टेंशन की वजह से। वांगजी कहता है, विंग, तुम कहाँ रह गए हो? तुमने तो मुझसे ज़िद करी थी ना कि हम न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करेंगे, और अब तुम ही यहाँ नहीं आए हो। हाँ, कहाँ हो तुम विंग? वांगजी के मन में एक घबराहट बार बार हो रही थी कि कहीं अगर विंग नहीं आया तो, या फिर वो अपना वादा भूल गया तो। वांगजी के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थीं। उसका दिल बेचैन हो गया था। ये क्या फीलिंग थी जो वो इस वक्त महसूस कर रहा था? वांगजी ने अपने दिल पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, विंग, विंग ज़रूर आएगा, मेरा विंग ज़रूर आएगा। वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ता है। हमने आज एक दूसरे से मिलने का वादा किया था, वो ज़रूर आएगा। वो तभी किसी ने पीछे से वांगजी की आइस को अपने हाथ से कवर कर लिया। एक पल के लिए वांगजी चौंक गया था। वो उस पर्सन को पुश करने वाला था। तभी जब उसने उन हाथों को टच किया तो पहले तो वांगजी के फेस पर जो गुस्सा था, गुस्सा आ गया था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। एक्सप्रेशंस जो गुस्से वाले थे वो अचानक से एक खुशी और सुकून में बदल गए थे। वांगजी के चेहरे को साफ साफ देख के पता चल रहा था कि वो इस समय कितना ज़्यादा सुकून में था। वांगजी ने प्यार से उन हाथों को टच किया और कहा, विंग, विंग तुम आ गए। बहुत सारे लोग थे और काफ़ी शोर भी था, लेकिन वांगजी अपने पीछे खड़े हुए पर्सन के हर एक टच को महसूस कर पा रहा था और साथ ही उसके धीरे धीरे हंसने की आवाज़ को सुन पा रहा था। इस बात ने वांगजी को ना थोड़ा सा ना एक्साइटेड कर दिया था। वांगजी ने धीरे से उन हाथों को अपनी आइस पर से नीचे उतारा और फिर पीछे मुड़ा। उसके सामने उसका लवर और उसका लाइफ पार्टनर विंग खड़ा हुआ था। विंग के फेस पर बहुत ही ब्राइट स्माइल थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था उन विंटर क्लॉथ्स में। इससे पहले कि वांगजी कुछ कहता, विंग वांगजी के गले से लग गया और बोला, वांगजी, वांगजी, आई मिस्ड यू सो मच। आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। क्या करूं, मेरा बॉस मेरा पीछे नहीं छोड़ा था, उसको तो बस अपना वक्त चाहिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ढेर सारा। वांगजी ने भी विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया था। उसने धीरे से विंग के गाल पर किस किया। विंग ये देखकर चौंक गया और बोला, वांगजी, तुम तुमने सबके सामने मुझे किस कैसे कर लिया? हाँ, तुम्हें तो इतना शाय फील होता है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। तभी वांगजी ने विंग को उसकी कमर पर से पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा, विंग, क्या तुम अभी भी मुझे नाम लेकर बुलाओगे? विंग, हमने शादी की है, वी आर मैरिड, मत भूलो ये बात। विंग का फेस पूरा रेड होने लगा था। वो कहता है, वांगजी, आई मीन हस्बैंड, हमारी शादी हुए अभी 2 दिन तो हुए हैं और मुझे तुम्हारा नाम लेने की पिछले 5 साल से आदत हो रखी है। तो आदत बदलने में वक्त तो लगता है ना, रातों रात थोड़ी ना कोई चेंज हो जाता है। माय लव, प्लीज़ मेरी बात तो समझो।
ठंड की वजह से विंग शिवर कर रहा था। उसके हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए थे और साथ ही उसके मुंह से फॉग जैसा बाहर आ रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी तो सभी की ये हालत थी। वांगजी के एम्ब्रेस में आकर के विंग को राहत और सुकून मिल रही थी। वो वांगजी से दूर नहीं होना चाह रहा था। वांगजी ने भी विंग को अपने सीने से लगा रखा था। वांगजी ने तभी धीरे से विंग के कान के पास जाके कहा, विंग, याद है ना, आज हमारी वेडिंग नाइट है। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज रात तुम्हें मेरे साथ ही बितानी है। वैसे तो हमारी वेडिंग नाइट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई था जिसको अपने हस्बैंड से ज़्यादा और चीज़ों की परवाह थी। ये सुनते ही विंग कहता है, वांगजी, आई मीन हस्बैंड, प्लीज़ प्लीज़ तुम कब तक मुझे इसी बात के लिए सुनाते रहोगे। ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्क था और ऊपर से मंथ एंड था। तुम्हें तो पता है ना हस्बैंड, मेरा वो खड़ूस बॉस कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मेरे पीछे पड़ा रहता है। प्लीज़ हस्बैंड, नाराज़ मत होना। वांगजी कहता है, विंग, हमारी शादी हो चुकी है, इस बात को भूलना मत। तो अब तुम्हें अपना ऑलमोस्ट फुल टाइम मुझे देना होगा। आई मीन अपनी जॉब का जो एक रेगुलर टाइम है ना, उसके अलावा मैं तुम्हें ओवर टाइम नहीं करने दूँगा। मैं भी तो अपनी कंपनी से लीव लेकर आया हूँ ना। एंड विंग, मुझे तो पूरी कंपनी संभालनी होती है। विंग ने तभी ऊपर उठकर वांगजी के लिप्स पर किस कर लिया और कहा, हस्बैंड प्लीज़ गुस्सा मत करो ना, आई एम सॉरी ना, लेकिन आज आज प्रॉमिस करता हूँ, आज ना मेरा पूरा टाइम तुम्हारे लिए, सिर्फ मैं और तुम, मैं तुम्हारा हूँ। वांगजी विंग को बहुत ही प्यार से देख रहा था। तभी उसे नीचे झुककर विंग के लिप्स पर किस बैक करते हुए कहा, विंग, आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं देने वाला हूँ। इस बात को तुम ना अपने माइंड में बैठाए ना। विंग कहता है, हस्बैंड। तभी वांगजी ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। तभी एकदम से आसमान क्रैकर्स यानी कि जो पटाखे थे ना, न्यू ईयर ईव को सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें मतलब बर्न किया जा रहा था, तो क्रैकर्स की आवाज़ से और रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठता है। वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे वो आसमान की तरफ देखकर एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और अपने लव्ड वंस को न्यू ईयर विश कर रहे थे। वांगजी कहता है, विंग, तुम्हें पता है, न जाने कब से मैं इस पल का इंतज़ार कर रहा था। इस ब्रिज पर आकर तुम्हारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाह रहा था, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिल पाया था। फाइनली वो दिन आ ही गया। तभी विंग ने कहा, हस्बैंड प्लीज़ इधर देखो। जब वांगजी ने विंग की तरफ देखा, उसी पल विंग ने वांगजी के गाल पर किस किया और अपनी फ़ोटो क्लिक कर ली। विंग ने एक के बाद एक करके कई सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। हर फोटो में वांगजी विंग की तरफ ही देखता हुआ दिख रहा था। वांगजी की नज़रें विंग पर ही टिकी हुई थी। विंग कहता है, हस्बैंड, तुमने तो कैमरे की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वांगजी ने तभी नीचे झुककर विंग के लिप्स पर एक डीप किस किया और कहा, विंग, आई लव यू, हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, कैमरे की तरफ मैं नहीं देखा क्योंकि मेरी नज़र तुम पर से हट ही नहीं रही थी, तो मैं कैसे कहीं और देखता। मेरा विंग इतना ज़्यादा सुंदर जो है। विंग का फेस ब्लश करने लगा था। वो कहता, हाँ मेरी ना झूठी तारीफ़ मत करो। तो वांगजी कहता है, विंग, मैं झूठी तारीफ़ नहीं करता हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने वांगजी की तरफ देखा, कहा, हस्बैंड, आप कब से इतनी चीज़ी लाइंस बोलने लगे? आप तो हमेशा इतने स्ट्रिक्ट रहते हो। तभी वांगजी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, आई मिस्ड यू। ये 1 घंटा मैंने कैसे बिताया है ना, कि मैं ही जानता हूँ। और अगर आज तुम नहीं आते ना विंग, तो मैं ना तुमसे बात नहीं करता। विंग, पता है तुम्हें, आज मैं अपने अंकल से हमारी शादी के बारे में बताना चाहता था। अपने गागा को तो मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है, लेकिन अंकल को नहीं बताया है। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे रुकना पड़ा। ये सुनकर विंग ने वांगजी की आंखों में देखा और कहा, हस्बैंड, अंकल जी और आंटी यू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं उन्हें हमारी शादी की बात बता सकूँ। आई डोंट नो कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन चाहे जो भी हो, हमारी शादी तो हो ही चुकी है। ये सुनते ही वांगजी कहता है, विंग, अगर अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें कोई टेंशन है, कोई बात परेशान कर रही है, तो मैं तुम्हारे अंकल आंटी से बात कर लूँ, क्योंकि विंग, अब मैं तुम्हारे बिना और तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं तो रहना चाहता हूँ। विंग,
तुम्हें नहीं पता, मैं विंग तुम्हें पता है जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे पता था कि हाँ ठीक है अभी मैं शादी नहीं हुई, लेकिन शायद शादी के बाद भी हमें अलग रहना पड़ रहा है। तभी विंग कहता है हस्बैंड बस कुछ वक्त और, बस एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए ना और जियांग फैमिली ने जो भी मेरे लिए किया है उसे मैं रीपे कर दूँ, फिर मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूँगा। मैंने अपनी चीज़ें से थोड़ा बहुत तो बताया है लेकिन ये पूरी बात नहीं कही है और जियांग से मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ वरना वो अंकल आंटी को बता देगा। वांग जी का फेस उदास सा हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता था कि विंग अब उसके साथ उसके घर पर रहे। वांग जी कहता है विंग क्या तुम मेरी हेल्प नहीं ले सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग। विंग कहता है हस्बैंड लेकिन मुझे खुद से करना है, आंटी यू बहुत स्ट्रिक्ट है, वो जान जाएगी कि मैंने किसी से हेल्प ली है अगर मैं एक बार में इतने सारे पैसे रीपे करूँगा, बस कुछ वक्त दे दीजिए फिर मैं। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर को रख दिया और कहा विंग काफ़ी रात हो गई है अब हमें चलना चाहिए, ठंड और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वांग जी ने विंग के हाथ को अपने कोट के पॉकेट में रख लिया। विंग वांग जी के फेस को देखकर समझ पा रहा था कि वांग जी उदास सा हो गया है। उसने वांग जी से कुछ कहना चाहा लेकिन तब तक वांग जी उसे अपने साथ लेकर जाने लगा था। वांग जी अपनी मर्सिडीज़ कार लेकर आया था और वो कार बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। विंग कहता है हस्बैंड क्या क्या ये न्यू कार है? तो वांग जी उसकी तरफ मुड़ा कहता है विंग ये मेरा तुम्हारे लिए मैरिज गिफ्ट है, याद है ना तुमने उस शोरूम में मर्सिडीज़ कार पसंद की थी और ये मॉडल तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। विंग कहता है हस्बैंड लेकिन मैं तो बस ऐसे ही कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इसे ले लोगे मेरे लिए, लेकिन अभी तो मैं इसे ले भी नहीं सकता हूँ। वांग जी ने कहा विंग आई नो कि तुम्हें कार्स कितना ज़्यादा पसंद है, हाँ, और ये कार तुम्हारी ही रहेगी। विंग इमोशनल हो गया और वो वांग जी के सीने से लग जाता है। वांग जी ने उसे अपने एम्ब्रेस में ले लिया और कहा विंग क्या हुआ, तुम इमोशनल हो गए, तुम रो रहे हो क्या? विंग कुछ बोल नहीं रहा था। तभी वांग जी ने उसे टीज करते हुए कहा विंग अभी तो तुम्हें पूरी रात रोना है। ये सुनते ही विंग चौंक गया, बोला और वो वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी के फेस पर एक शरारत भरी स्माइल थी और उसने कहा विंग क्या हुआ, तुम डर गए क्या? मेरा मतलब मेरे प्यार में तुम्हें रोना पड़ेगा। विंग का पूरा फेस रेड पड़ गया था, उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वो कहता है हस्बैंड तुम ना। वांग जी कहता है विंग बाकी की बातें हम होटल पहुंच के करेंगे। इसके बाद वो विंग को लेकर होटल पहुंचा। वो होटल 7 स्टार था और शायद उस सिटी का सबसे लग्जूरियस होटल था। 7 स्टार होटल था वो, बहुत ही आलीशान, बहुत ही खूबसूरत। विंग कार में बैठा हुआ था और उसे देख रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग क्या आज रात तुम्हें कार में ही बितानी है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कार में भी तुम्हें प्यार कर लूँगा। विंग कहता हस्बैंड तुम ना। वो कहता है हस्बैंड ये कुछ ज़्यादा ही लग्जूरियस होटल नहीं है। तभी वांग जी ने अपनी सीट बेल्ट ओपन की और वो विंग के करीब आने लगा। विंग जो कि विंडो के बाहर देख रहा था, उसे पता नहीं था कि वांग जी उसके बेहद करीब है। वो जैसे ही अपने नज़रों को घुमाता है विंग के लिप्स वांग जी के लिप्स से टच हो जाते हैं। एकदम से विंग पीछे होता है। वांग जी कहता है विंग कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाने वाला है। वांग जी कहता है विंग आज हमारी वेडिंग नाइट है और ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो विंग हम हमारी वेडिंग नाइट को स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट भी तो करेंगे ना, हम यादगार बनाएंगे ना अपनी वेडिंग नाइट को। विंग ब्लश कर रहा था। आज तो वो अपने हस्बैंड के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जो विंग वांग जी को बोलने का मौका नहीं देता था, आज उसके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे क्योंकि वांग जी ने उसको बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया था। वांग जी विंग को लेकर उनके रूम में पहुंचता है। ये होटल का वीआईपी रूम था। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया। विंग कहता है हस्बैंड प्लीज़ मुझे नीचे उतार दीजिए, मेरा वेट देखा है, आपके कमर में नस खिंच जाएगी। ये सुनकर वांग जी कहता है विंग यह हमारी लैंड फैमिली का रिवाज है कि वेडिंग नाइट पर हस्बैंड अपने वाइफ को अपने आर्म्स में उठाकर ले जाता है, तो मैं कैसे इस रिवाज को छोड़ सकता हूँ। और हाँ विंग किसने कहा कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, तुम बिल्कुल भी हैवी नहीं हो, मैं तो तुम्हें एक हाथ से उठा सकता हूँ। विंग को ना हंसी आ गई थी ये बात सुन करके क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ी लाइन्स बोल रहा था। विंग ने अपने फेस को वांग जी के सीने के पास रख लिया था। रूम बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। सेंटेड कैंडल्स थी, हल्की हल्की म्यूज़िक थी, बेड पर रोज़ पेटल्स बिखरी हुई थी।
वांग जी ने विंग को नीचे उतारा और रूम के डोर को क्लोज करने लगा। विंग रूम को देखकर मेस्मराइज्ड हो गया था। वो कहता है, वाह कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने आज तक तो ऐसा रूम नहीं देखा। तभी वांग जी ने विंग को पीछे से अपने गले से लगा लिया। विंग कहता है, हस्बैंड यहाँ तो सारी चीज़ें मेरी पसंद की हैं। लेकिन वांग जी उससे कुछ कहने की जगह विंग की नेक पर किस करने लगा और साथ ही वो विंग के क्लोथ्स को रिमूव करना शुरू कर देता है। विंग फ्लिंच हो जाता है। धीरे धीरे वांग जी एक एक करके उसके क्लोथ्स को रिमूव करता जा रहा था। वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स विंग की बॉडी से टकरा रहे थे। रूम वार्म था, इसलिए विंग को ठंड का एहसास नहीं हो रहा था और साथ ही वांग जी की वार्मथ, उसकी हीट भी विंग को ठंड नहीं लगने दे रही थी। वांग जी ने भी अपने अपर क्लोथ्स को रिमूव कर दिया था। तभी उसने विंग को अपनी तरफ टर्न किया और कहा, विंग सॉरी, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। ये कहते ही वांग जी विंग के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। उसने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया था और वो विंग को बिल्कुल भी दूर नहीं जाने दे रहा था। वांग जी विंग को बेड के पास लेकर गया और उसने उसे धीरे से नीचे बेड पर पुश कर दिया। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रखी थी। उसके ओमेगा फेरामोन्स वांग जी को एक्साइटेड कर रहे थे। वांग जी की आई सेडक्टिव हो रही थी और हो चुकी थी। उसने अपनी शर्ट को रिमूव कर दिया। वांग जी धीरे से विंग के ऊपर आ गया। विंग का पूरा फेस रेड हो रखा था, लेकिन इस वक्त विंग की वो हालत थी जो वो बता नहीं सकता था। न जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं हुई थी वांग जी की नज़रों से नज़रें मिलाने की। तभी वांग जी विंग के बेहद करीब आ गया और उसके फेस को अपनी तरफ करके उसके लिप्स पर किस करने लगा। वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा पैशनेटली और डीपली किस कर रहा था। वांग जी का हर एक टच विंग को फ्लिंच कर दे रहा था, एक्साइटेड कर दे रहा था। वांग जी कहता है, विंग मेरी आंखों में देखो। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा तो वो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीजता हो गया। उसे वांग जी की आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार नज़र आ रहा था, साथ ही पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन, सब कुछ। लेकिन ये ऑब्सेशन हेल्दी वाला था। वांग जी विंग से प्यार बहुत करता था और विंग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था। और एक बात विंग अच्छे से जान चुका था कि वांग जी पूरी तरह से विंग के प्यार में अपने आप को समर्पित कर चुका है, दे चुका है। वांग जी ने विंग के पूरे फेस पर किसेस किए और उसके नेक पर किस किया और किस करते करते वांग जी ने विंग की नेक पर बाइट कर लिया। विंग को पेन होता है, लेकिन उसने वांग जी को अपने से दूर पुश नहीं किया। तभी वांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, विंग प्लीज़ अपने हस्बैंड को भी मार्क करो, प्लीज़ विंग मार्क मी। ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, लेकिन हस्बैंड तुम्हें याद है ना, एक बार मैंने तुम्हें लव बाइट देना चाहा था, लेकिन लव बाइट की जगह तुम्हें बहुत ज़्यादा निशान पड़ गया था और तुम्हें पेन होने लगा था, याद है ना। ये सुनते ही वांग जी कहता है, विंग मुझे फिक्र नहीं, आई डोंट केयर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार्क करो। विंग ने भी वांग जी के नेक पर लव बाइट की। वांग जी के फेरोमोन्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। तभी उसने विंग की शर्ट को ओपन कर दिया और कहा, विंग आज पूरी रात जागने के लिए तैयार हो ना, मेरी बाहों में, मेरे पास। विंग ने वांग जी के नेक के अराउंड अपने हाथ को रखा और उसे अपने करीब लाते हुए कहा, हस्बैंड प्लीज़ लव मी। विंग की स्माइल और उसकी खूबसूरती ने वांग जी को मेस्मराइज कर दिया था। वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगाया और उसे प्यार करने लगा। वो रात उनके लिए बहुत स्पेशल थी। उनकी वेडिंग नाइट जो थी, पूरी रात इंटीमेट होने का वादा किया था विंग ने, लेकिन सुबह के 4 बजते बजते वो वांग जी की बाहों में सो गया। वांग जी हेवली ब्रीथ कर रहा था, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी था। उसने विंग के लिप्स पर किस किया, उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग तुमने अपना वादा नहीं निभाया ना, अगली बार मैं तुमसे इसका हिसाब लूँगा। वांग जी विंग को बहुत प्यार से देख रहा था। वो अपने विंग को अपने सीने से लगाकर बेड पर लेट गया और काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा था। वो कहता है, विंग मुझे पता है तुम अभी नींद में हो, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी जगह पर रहना चाहता हूँ जहाँ मैं कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ सिर्फ मैं और तुम हूँ, जहाँ हम प्यार करें, हमारे बेबीज़ हों, 1 2 3 जितने भी हो जाएं। वो विंटर की नाइट वांग जी और विंग के लिए बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन किसे पता था कि खुशियों को बहुत जल्द नज़र लगने वाली है। खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वांग जी की सुबह 8 बजे आँख खुली तो वो विंग को बेड पर ढूंढने लगा। उसने अपने हाथ को उस साइड पर फेरा जहाँ पर विंग लेटा हुआ था, लेकिन वहाँ पर विंग नहीं था।
अचानक से वांगजी हड़बड़ा कर उठ गया। ना ही तो विंग बेड पर था और ना ही तो रूम में था और ना ही तो उसके क्लॉथ्स रूम में थे। वांगजी पैनिक होने लगा। उसने विंग को आवाज़ लगाई लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, कोई आंसर नहीं मिल रहा था। वांगजी का मन बेचैन हो उठा। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरा और पूरे रूम में विंग को आवाज़ लगाने लगा, उसे ढूंढने लगा कि कहीं विंग हो तो वो सामने आ जाए, लेकिन विंग कहीं नहीं था। तभी वांगजी की नज़र टेबल पर गई जहाँ विंग की वेडिंग रिंग रखी हुई थी। वांगजी के दिल में एक पेन सा हुआ। वो बोला, विंग को तो ये रिंग कितनी प्यारी थी। वो तो कहता था कि वो इसे हमेशा अपने पास रखेगा। वो इसे वो इसे कैसे भूल सकता है। विंग अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। वांगजी को एक अनहोनी होने का एहसास होने लगा था, डर सताने लगा था। उसने अपने क्लॉथ्स को पहना, अपनी कार कीज़ उठाई और रूम से बाहर निकल गया। क्या हो गया था विंग को? कहाँ चला गया था विंग? वांगजी तेज़ कदमों से अपने रूम से बाहर निकलता है। उसका दिल बहुत बेचैन था, घबराहट से भरा हुआ था। वो जल्दी जल्दी जा रहा था, तभी उसका पैर जो साइड में डेस्क रखी हुई थी उसे टकरा जाता है। उसे पेन होता है, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि उसे किसी भी हाल में अपने विंग को ढूंढना है। वांगजी तेज़ कदमों से होटल स्टाफ के पास पहुंचता है। वहां जाके वो पूछता है कि क्या इस रूम नंबर से कोई बाहर जाते हुए दिखा था। तो वहाँ पर किसी भी होटल स्टाफ को कुछ पता नहीं था, क्योंकि सुबह का वक्त था और अभी अभी होटल स्टाफ की ड्यूटी चेंज हुई थी। तभी एक पर्सन आता है और वो कहता है कि सर, आपके साथ जो कल आए थे वो उनको मैंने जल्दी में कहीं पे जाते हुए देखा था और वो बहुत परेशान लग रहे थे। हमने उनसे पूछना भी चाहा कि क्या आप चेकआउट कर रहे हो, तो उन्होंने बस ये बोला कि नहीं, वो अभी जा रहे हैं और कुछ देर में वापस आ जाएंगे। और वांगजी कहता है कि क्या क्या मैं सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? तो वो पर्सन जो मतलब हॉलवे में जो सीसीटीवी कैमरा था ना, उसकी फुटेज दिखाता है। उसमें विंग जाते हुए दिख रहा था और विंग काफ़ी परेशान भी लग रहा था। वांगजी कहता है, विंग विंग इतनी जल्दी में कहाँ चला गया और उसने मुझे कुछ बताया भी क्यों नहीं? वांगजी को बहुत घबराहट सी हो रही थी। वो इस वक्त पूछता भी तो किससे पूछता? अगर वो विंग के घर पर पूछता, उसकी शीजे को फ़ोन करता, तो पता चल जाता ना कि रात भर विंग उसके साथ था। वांगजी के दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि अब उसे किसी भी हाल में विंग को ढूंढना है। वो अपनी कार ले करके उस होटल से निकल जाता है। वो इधर उधर हर जगह विंग को ढूंढ रहा था। वो लगातार विंग के फ़ोन पर कॉल भी कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद विंग का फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा था। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन विंग का कुछ भी अता पता नहीं चला था। वांगजी बहुत बेचैन हो चुका था। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, पुलिस के पास जाने का। वांगजी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर कंप्लेन लिखाता है कि उसका लाइफ पार्टनर विंग मिसिंग है। और वो मतलब पूरे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है। और विंग को 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन विंग का कुछ भी अता पता नहीं हुआ था। अब विंग की फैमिली भी बहुत बेचैन हो गई थी और वांगजी भी इन 2 दिनों में अपने घर वापस नहीं लौटा था। उसके भाई की भी कॉल लगातार उसके फ़ोन पर आ रही थी। तभी रात का 9 बज रहा था। आज हर दिन के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन वांगजी को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो कहता है, विंग 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 तुम कहाँ चले गए? विंग तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तुम ठीक तो हो ना? तुम बस मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज़ विंग आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ विंग आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। तभी वांगजी के फ़ोन पर पुलिस से कॉल आती है और वो कहता है कि और उसको पता चलता है कि एक पर्सन की बॉडी मिली है जो कि मतलब विंग की तरह ही है। तो वांगजी शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, वो मेरा विंग नहीं है। तो पुलिस कहती है कि प्लीज़ आप यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आ जाइए, क्योंकि हमें फिर आगे की भी प्रोसीजर्स को देखना पड़ेगा ना। वांगजी को ऐसा लग रहा था उसकी जान निकल गई थी, उसका दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वो उसका विंग नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसका विंग उसे छोड़ के जा ही नहीं सकता है। उसका विंग हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन वांगजी का ये
जो ख्वाब था ना वो टूटकर बिखर गया जब उसके सामने विंग की डेड बॉडी उसे मिली। विंग को गोली लगी थी, वो भी उसके सीने में। वांगजी जब विंग को देखता है तो वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। वो विंग की बॉडी को पकड़कर बुरी तरह से रोता है। वो कहता है विंग प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ विंग, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ विंग, प्लीज़ प्लीज़। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई तुम्हें गोली कैसे मार सकता है? प्लीज़ प्लीज़ विंग, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा विंग, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज़ विंग, प्लीज़। लेकिन वांगजी के लाख चिल्लाने के बाद भी, उसे लाख आवाज़ देने के बाद भी विंग ने अपनी आँख नहीं खोली। क्या सच में विंग मर चुका था? क्या ये वांगजी का ही विंग था? सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये FF ज़रूर बताइएगा। और एक मिस्ट्री है जो जल्दी आप सबके सामने ओपन हो जाएगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।